अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल टू माय चैनल। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि असल में जो ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे वो कौन थे। एक जो कन्फ्यूजन पाई जाती है डिफरेंट कि वो कोई कहता है साइरस था, कोई कहता है अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, कोई कहते हैं इवन मैं एक जगह पे पढ़ रहा था तो वो कहते हैं कि जी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जिस फ़िरौन ने जंग की थी और गर्क हुआ था ये उसका बेटा था, ये ज़ुल्करनैन, जो कि तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1300 साल पहले आया था। तो ये तमाम स्पेकुलेशंस हैं, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तफसील से, जिसको आप मैं कहता हूँ कि कम्प्रीहेंसिव वे में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम कौन थे। तो अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़ुल्करनैन का मतलब क्या होता है? ज़ुल्करनैन का मतलब होता है दो सींग वाला। हज़रत ज़ुल्करनैन जो थे उनके जो ताज था उसके दो सींग थे। इसका मतलब होता है कि मगरिब से लेके मशरिक़ तक हर जगह पे जिसकी हुकूमत हो तो ज़ुल्करनैन उसको कहते हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन इस्लाम की चूँकि दोनों पूरी दुनिया में तकरीबन हुकूमत थी तो इसलिए वो जो ताज पहनते थे उसके दो सींग थे। एक सींग दुनिया का एक किनारा और दूसरे जो दूसरा सींग है वो दुनिया का दूसरा किनारा है, उसकी नुमाइंदगी करता है। अच्छा, कुरान मजीद के अंदर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का जिक्र है, लेकिन क्या सिर्फ कुरान मजीद के अंदर ही है या दूसरे जो आसमानी मज़ाहिब हैं जिसमें जुदाइज़म यानी कि यहूदियत है और क्रिश्चियनिटी ईसाईयत है, क्या उसके अंदर भी इस बात का जिक्र है? तो हाँ जी बिल्कुल, कुरान के अंदर तो सूरह काफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ आयात हैं कि जिसके अंदर एक वाक़या डिस्कस किया गया है कि उन्होंने हजूज मजूज जो कौम थी उनको बंद करके रख दिया था। सिर्फ और सिर्फ ये पस मंज़र ये है कि कुछ काफिर जो थे अरब के वो यहूदियों के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे एक नबी आया है, तो वो अपने आप को नबी होने का दावा करता है। तो उन यहूदियों ने कहा था कि ये जो वाक़या है हज़रत ज़ुल्करनैन का उससे पूछना, अगर तो उसको पता होगा तो समझना कि वो अल्लाह का पैगंबर है। तो फिर अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल की थी जो कि फिर उन्होंने वाक़या सुनाया था जूज मजूज का। जोज मजूज कहते हैं GOG और मजूज MOJUJ मजूज, ठीक हो गया इंग्लिश के अंदर। ईसाईयत के अंदर भी और जो क्रिश्चियनिटी अपना यहूदियत है, इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र से इनको देखा जाता है हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को। ये ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम है कौन थे? हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम साइरस थे। अगर हम तारीख़ को अच्छी तरह से डिस्कस करें, अगर उसका मुताला करें, स्टडी करें, का हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ भी तशबीह दी जाती है और कहा जाता है कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम अलेक्जेंडर द ग्रेट थे। उसकी वजह क्यों? अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थी, जो इंसान था, वो उसने भी दुनिया के ऊपर ट्रैवल किया था और इन्हों का भी यही है। लेकिन ये अगर डेप्थ में देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, जबकि अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको हम सिकंदर आज़म कहते हैं वो मुसलमान भी नहीं था और वो एक नेक बंदा भी नहीं था। वो तो दुनिया में हुकूमत करना चाहता था और वो अरस्तु का शागिर्द था। तो साइरस जो थे वो 500 साल पहले आए थे ईसा के, जबकि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है ये तकरीबन 200-250 साल पहले की बात है। इन्होंने आके अपनी जब हुकूमत कायम की तो पहले ही साल पर्शियन अम्पायर यानी कि जिन्होंने पर्शियन अम्पायर की बुनियाद रखी थी, तो इन्होंने पहले ही साल बेबीलोन जो कौम थी उनकी जो सल्तनत थी उसका ख़ात्मा किया था। जो यहूदी बनी इसराइल जो थे वो इस मुश्किल में थे, उन्होंने इस मुश्किल से निकाला था और हुक्म दिया था कि दोबारा से हेकले सुलेमानी को तमीर किया जाए, ठीक है। जिसकी वजह से जो यहूदी थे वो आपकी बहुत इज़्ज़त करते थे और ईसाई भी बहुत इज़्ज़त करते हैं। वो मोनोथीस थे, एक खुदा के मानने वाले थे जो साइरस थे, द ग्रेट किंग साइरस। क्रिश्चियनिटी के अंदर जो उनकी बुक है बाइबल, उसके अंदर बुक ऑफ इज़रा के अंदर इस बात का जिक्र है, इस पूरे वाक़ये का, ठीक हो गया, बहुत तफसील से। ये जो हेकले सुलेमानी बनवाना है और बेबीलोन जो कौम थी उसकी तबाही वाला, और ये वाला वाक़या जूज मजूज का, उन्होंने 3 सफ़र किए थे क्रिश्चियनिटी के मुताबिक भी और तमाम दूसरे मज़ाहिब जितने भी हैं जो अलहामी मज़ाहब हैं उनके मुताबिक 3 सफ़र थे उनके, एक ईस्ट, एक वेस्ट और एक नॉर्थ। जो जूज मजूज का वाक़या है ये उन्हों का जो आखिरी सफ़र था नॉर्थ की तरफ, उस जब उन्होंने वो फ़तह करने की तरफ निकले थे तो वहाँ पे उनका जो ये वाक़या पेश आया था। एक कौम थी जो कि मुसलसल तंग करती थी
آتی تھی ان کو مختلف نام دیے گئے ہیں، تتارے بھی کہا گیا، کبھی کسی نے کچھ کہا، بہرحال جوج مجوج عام طور پہ کہا جاتا ہے ان کو۔ تو انہوں نے ایک دیوار تعمیر کروائی تھی اور یہ حکم دیا تھا کہ یہ دیوار ایک دن جب قیامت آئے گی اللہ کے حکم سے ختم ہوگی، اس سے پہلے یہ ختم نہیں ہو سکے گی، اور یہ تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ یہ دیوار موجود ہے۔ کہا جاتا ہے، کچھ ایگزیکٹ نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں یہ جو گریٹ وال آف چائنا ہے یہ وہ وال ہے، لیکن اس کے اوپر جو مفکرین ہیں، جو ہسٹورینز ہیں، وہ اس کا اتنا اتفاق نہیں ہے۔ زیادہ جو اتفاق ہے کیسپین سی کے جو وال ہے وہاں پہ، گریٹ وال آف کیسپین سی کے جو سائڈ پہ، اس کے متعلق زیادہ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو وال ہے یہ وہی وال ہو جو کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے کی تھی، کیونکہ اس کی طرف پچھلی طرف کوئی نہ جا سکتا، اور وہاں پہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ عجیب و غریب سے معاملات ہیں۔ خیر، ہماری جو آج کی ویڈیو تھی اس کے اندر میں جو کنفیوژن تھی وہ دور کرنا چاہتا کہ حضرت جو ذوالقرنین ہے، کچھ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ذوالقرنین ان کا اصل نام تھا، نہیں، ذوالقرنین ان کا نام نہیں تھا، ان کا نام سائرس تھا، اور ذوالقرنین ان کو کہا جاتا تھا ان 2 سینگوں کی وجہ سے جو کہ ان کے تاج کے اوپر تھے۔ آج کی ویڈیو صرف اتنی تھی۔ آئی ہوپ کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مزید کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ بھی مجھے ڈسکس کر لیجیے گا مجھ سے کمنٹ باکس میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گا۔ اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، بائے بائے۔